नर्सिंग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ अविनाश मधुकर। मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और अपन प्रीवियस क्लासेस में एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो टाइप है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके आगे हम टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने के बाद में हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड में अपने दो टाइप से होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, प्योर और मिक्सोक्राइन ग्लैंड। दो टाइप से एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ऐसे तो हम प्रीवियस क्लासेस में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं हल्का सा आपको एक हल्का समराइज करके आपको बताना चाह रहा हूं कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती क्या है, जिससे आपको एक बार वापस रिवीजन हो जाए एंडोक्राइन ग्लैंड का। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसी ग्लैंड्स होती है जो क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। क्या करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ठीक है। और ये नॉन डक्टस मतलब डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड से वो डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब इनके पास डक्ट मौजूद नहीं होते। ठीक है। इसके अलावा जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये जो अपने सिक्रेशन होते हैं ना, मतलब ये क्या सिक्रेट करती है? हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन का सिक्रेट कर रही है, ये अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पुट करेगी। मतलब ये जो भी सिक्रेट करेगी, हार्मोन सिक्रेट करी, ये अपने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड के अंदर पुट कर देगी, डाल देगी, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर डाल देगी, और ब्लड के थ्रू ही जो हार्मोन है वो अपने टारगेट टिश्यू या ऑर्गन तक वहां पे पहुंचेगा और उसके एक्शन वहां पे परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में छोटा सा समराइज कर दिया मैंने आपको हल्का सा। ठीक है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड की एंडोक्राइन ग्लैंड कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है, कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कितने प्रकार की होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है अपनी टू टाइप्स की एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कितने टाइप की? टू टाइप्स की। कौन कौन सी? प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड। फर्स्ट होती है प्योर, सेकंड होती है मिक्सोक्राइन। ठीक है। फर्स्ट है प्योर, सेकंड है मिक्सोक्राइन या मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली है प्योर, सेकंड है मिक्स या मिक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड, मिक्स एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये आएगा, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड का ये मतलब होता है कि ऐसी ग्लैंड जो सिर्फ हार्मोन का ही सिक्रेशन करेगी, सिर्फ हार्मोन का। और मिक्सोक्राइन ग्लैंड में ऐसी ग्लैंड्स आएगी या ऐसे ग्लैंड के एग्जांपल आएंगे जो हार्मोन के साथ साथ और भी चीजें सिक्रेट कर सकती है या एबिलिटी रखती है और भी चीजों का सिक्रेशन करने की। जैसे हार्मोन के साथ साथ एंजाइम भी सिक्रेट कर सकती है, वही सैम ग्लैंड, उसको अपन मिक्सोक्राइन ग्लैंड में ले लेंगे। मिक्सोक्राइन ग्लैंड का अपन एग्जांपल देखें तो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अपन ने साइंस में भी पढ़ा है स्कूल टाइम में कि ना पैनक्रियाज इज अ मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अपन ने कई बार पढ़ा है। ठीक है। पैनक्रियाज है, मैं मिक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। पैनक्रियाज क्या है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड है। पैनक्रियाज क्या करता है? एक तो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। ठीक है। उसके अलावा पैनक्रियाटिक जो एंजाइम्स है उनका सिक्रेशन भी पैनक्रियाज के द्वारा किया जाता है। तो ये क्या कर रही है? दोनों फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज क्या है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड है जो एंजाइम का भी सिक्रेशन कर देगा और हार्मोन का सिक्रेशन भी कर रहा है। ये एक एग्जांपल है मिक्सोक्राइन ग्लैंड का, जिसमें आ जाएगा पैनक्रियाज। प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी ग्लैंड आएगी? ऐसी ग्लैंड आएगी जो सिर्फ हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। एग्जांपल में अपन देखें, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड क्या है? प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में आती है। चलो मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कौन कौन सी ग्लैंड प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में आएगी, कौन कौन सी ग्लैंड मिक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी। ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं कौन कौन सी ग्लैंड है। मैं आपको नाम लिख के बता देता हूँ। पहली है पिट्यूटरी, उसके बाद नेक्स्ट है एड्रिनल, उसके बाद अपनी बात करें थायराइड, उसकी अपन बात करें पैराथायराइड, उसके अलावा अपन बात करें
पीनियल। तो ये कौन कौन सी ग्लैंड के मैंने नाम लिखे हैं, ये ऐसी ग्लैंड है जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में कंसिडर की जाती है। ठीक है, कौन कौन सी ग्लैंड के मैंने नाम लिखे हैं प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड में, मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम लिखा है, उसके अलावा मैंने नाम लिखा है एड्रिनल ग्लैंड का नाम लिखा है, उसके अलावा मैंने थायराइड ग्लैंड का नाम लिखा है, उसके अलावा मैंने पीनियल ग्लैंड का पैराथायराइड ग्लैंड का नाम लिखा है, उसके अलावा मैंने पीनियल ग्लैंड का यहाँ पे नाम लिखा है। ठीक है, यहाँ पे 5 ग्लैंड्स के मैंने नाम यहाँ पे लिखे हैं जो प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कंसिडर की जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी ग्लैंड्स के एग्जांपल्स है जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड्स में कंसिडर किए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें देखो अपन सबसे पहले तो अपना जो फेमस नाम है, पॉपुलर है, जो बहुत लोग कई लोग जानते हैं, तो जो नर्सिंग फील्ड से या मेडिकल फील्ड से नहीं है वो भी, उन लोगों को भी इसके बारे में पता होता है, पैनक्रियाज भाई मिक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो एक अपना पैनक्रियाज हो गया, उसके अलावा अपना लीवर हो गया, उसके अलावा अपन देखें किडनी हो गई, उसके अलावा अपन देखें प्लेसेंटा हो गया, ठीक है, पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, प्लेसेंटा प्लेसेंटा हो गया। उसके अलावा अपन देखें अपना ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम अपना क्या हो गया, अपना ये अपना ड्यूडेनम हो गया, ये ड्यूडेनम है, हाँ ड्यूडेनम है, अपना ड्यूडेनम हो गया। उसके अलावा अपन देखें, मैं और नेक्स्ट नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, और बाकी जो एग्जाम्पल अपन एग्जाम्पल में ले सकते हैं मिक्सोक्राइन के, अपना स्टमक हो गया, ये भी क्या है मिक्सोक्राइन ग्लैंड का ही अपना एग्जाम्पल में आ जाता है। उसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल है, जैसे और भी देख सकते हैं इनके अलावा भी, जैसे अपने हार्ट हार्ट हो गया, ठीक है, अपनी ओवरी हो गई, अपनी तो क्या मतलब अपनी तो नहीं है, उसके अलावा टेस्टिस हो गया, ये अपना है, हाँ ठीक है, ये मिक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। जैसे कुछ नाम लिखे हैं मैंने मिक्सोक्राइन ग्लैंड में, पैनक्रियाज लिखा है, लीवर लिखा है, किडनी लिखा है, प्लेसेंटा लिखा है, ड्यूडेनम लिखा है, स्टमक 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 लिखा है मैंने, उसके अलावा हार्ट लिखा है, ओवरी लिखा है, टेस्टिस लिखा है। ये कुछ नाम लिखे हैं जो मिक्सोक्राइन ग्लैंड में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बता दूं आपको कि ये कैसे, मतलब कौन कौन सी ग्लैंड जो क्या क्या सीक्रेट कर सकती है या करती है। जैसे अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, अपनी जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये क्या करती है, ये कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन करती है। जैसे अपन इसमें हार्मोन के नाम देखें तो जैसे अपने इसमें आ जाएगी पिट्यूटरी जो सीक्रेट करती है टीएसएच, उसके अलावा अपन देखें टीएसएच के अलावा एसीटीएच, उसके अलावा प्रोलैक्टिन हार्मोन, टीएसएच भी हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसके अलावा अपन देखें तो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, उसके अलावा एमएसएच मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया। उसके अलावा अपन देखें एफएसएच हो गया, उसके अलावा एलएच, ये किसके द्वारा पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जांपल है जो कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन अपनी बॉडी में करती है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने हार्मोन के नाम बताए, एमएसएच, एमएसएच की फुल फॉर्म होती है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, एमएसएच हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, टीएसएच हो गया, एसीटीएच हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, एफएसएच हो गया, एलएच हो गया। ये कुछ एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन का सिक्रेशन किए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अपन जैसे अपनी एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किसका सिक्रेशन करती है, इससे सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। क्या सीक्रेट होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन। उसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड,
उसके अलावा मिनरलोकोर्टिकॉइड हो गया, उसके अलावा ये सेक्स हार्मोन नहीं, ठीक है। ये दो मैंने बताया आपको एड्रिनल के द्वारा जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन के नाम, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकोर्टिकॉइड है, ये कुछ होते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैटेकोलामाइंस भी होते हैं, कैटेकोलामाइंस, ये भी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। कैटेकोलामाइंस में जैसे अपने ये एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन कैटेकोलामाइंस के अंदर ही कंसीडर किए जाते हैं। उसके अलावा अपन आगे देखें तो जो अपना ये थायराइड है, थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है? थायराइड ग्लैंड अपनी क्या करती है भाई? थायराइड ग्लैंड अपनी करती है T3 और T4 हार्मोन। उसके अलावा कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन भी थायराइड ग्लैंड के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अपनी पैराथायराइड, एक पैराथायराइड ग्लैंड भी है, ठीक है, जो किसका सिक्रेशन करती है? पैराथायराइड ग्लैंड सिक्रेशन करती है पीटीएच का, पीटीएच इसकी फुल फॉर्म होती है पीटीएच की, पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है। ये पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। ये भी सब प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल में आते हैं, ठीक है। अभी तो मैंने आपको एक हल्का सा मैंने हिंट दिया है कि कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन इन प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह किया जाता है। अपन फर्दर क्लासेस में डिटेल से इन हार्मोन के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके अपन एक एक ग्लैंड को लेंगे, उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी डिजीज कंडीशन के बारे में अपन बात करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन क्या क्या फंक्शन करते हैं, कौन कौन से ग्लैंड की तरह सीक्रेट किए जाते हैं और कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी अपनी बॉडी में हो सकती है उन हार्मोन के डिस्फंक्शन से। ये सब अपन आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, ब्रीफली एंड डीपली, ठीक है। अभी तो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि अपन टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको प्योर और मेक्सोक्राइन बता दिया। प्योर में मैंने ग्लैंड्स के नाम बता दिए कौन कौन से प्योर है, मेक्सोक्राइन में मेक्सोक्राइन ग्लैंड के नाम बता दिए। तो ये जो मैंने प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड बताई थी, उसमें मैं आपको एक हल्का सा मैं आपको हिंट दे रहा हूँ या एक बताना चाह रहा हूँ अपन आपको थोड़ा सा कि कौन कौन से हार्मोन इन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। अभी फर्दर क्लासेस में अपन हर ग्लैंड के बारे में, एक एक ग्लैंड के बारे में पर्टिकुलर क्लास लेंगे और उनके फंक्शंस, उनके हार्मोन्स और उनकी एबनॉर्मलिटी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो आगे चलते हैं अपन। मैंने इसका बता दिया, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स के बारे में बता दिया मैंने आपको। उसके बाद मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ। मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, जो से हल्का हल्का इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं। अपना पैनक्रियाज है, जो पैनक्रियाज है वो क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन भी करता है। उसके अलावा पैनक्रियाटिक एंजाइम का भी सिक्रेशन होता है पैनक्रियाज की तरह। अपना लीवर है, लीवर क्या करता है? थ्रोम्बोपोएटिन का सिक्रेशन करता है। किसका? थ्रोम्बोपोएटिन। अपनी किडनी है, वो सिक्रेशन करती है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन का, ठीक है। प्लेसेंटा भी कई सारे हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जैसे एग्जाम्पल के आप में देखे अपन एससीजी, ठीक है, ये भी प्लेसेंटा का सिक्रेशन होता है, हार्मोन है, ठीक है। डुडेनम, अपना डुडेनम भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन डुडेनम की तरह होता है? एक तो सिक्रेटिन, उसके अलावा कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है, उनका सिक्रेशन डुडेनम की तरह किया जाता है। डुडेनम क्या है? डुडेनम क्या है? अपना स्मॉल इंटेस्टाइन है जीआई ट्रैक्ट की, उसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसको अपन डुडेनम बोला जाता है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, जैसे स्टमक है अपना, सबका ही है, अपना भी मेरा भी है। स्टमक क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। किसका? गैस्ट्रिन हार्मोन का, ठीक है। अपना जो हार्ट है, वो भी हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन से हार्मोन का? एएनपी। एएनपी की फुल फॉर्म होती है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये हार्ट की तरह सिक्रेशन किया जाता है। हार्ट में भी अपन देखें तो लेफ्ट एट्रियम की तरह सिक्रेशन किया जाता है, सॉरी राइट एट्रियम की तरह सिक्रेशन किया जाता है एएनपी का। राइट एट्रियम, हार्ट का जो राइट एट्रियम चैम्बर है,
उसके द्वारा एएनपी हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। एएनपी की फुल फॉर्म होती है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। ओके, ओवरी का आपको पता ही है, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होता है ओवरी के द्वारा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन होता ही है। ठीक है। तो ये मैंने आपको हल्का सुपरफिशियली बता दिया हार्मोन के बारे में, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है इनके द्वारा। आगे अपन इनके बारे में, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, एक एक ग्लैंड को लेके अपन अच्छे से ब्रीफली एंड डीपली पढ़ने वाले हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, जो अपनी ये सिक्रेटिन, मैंने आपको एक हार्मोन का नाम लिखा है सिक्रेटिन, जो कहां से सिक्रेट हो रहा है, ड्यूडेनम से सिक्रेट हो रहा है। सिक्रेटिन जो हार्मोन है, इसके बारे में एक विशेष चीज है, ये फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर्ड किया गया था। ठीक है, सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन विच इज डिस्कवर्ड। और इसको डिस्कवर्ड किसने किया था सिक्रेटिन को? इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है स्टर्लिंग, जिनका नाम है स्टर्लिंग, उनका नाम है स्टर्लिंग। उन्होंने डिस्कवर किया था सिक्रेटिन हार्मोन को। ये फर्स्ट हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था। ठीक है, सबसे पहला हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया, सिक्रेटिन। ठीक है, और सिक्रेटिन के बारे में आपको बता दूं, सिक्रेटिन क्या करता है? सिक्रेटिन अपने जैसे जो लीवर से बाइल बनता है वो कहां पे आता है? अपने बाइल डक्ट में आता है, सॉरी गॉल ब्लैडर में आता है। लीवर से जो बाइल बनके, तो जो लीवर से बाइल को गॉल ब्लैडर तक पहुंचाने के लिए जो स्टिमुलेशन देता है ना, वो सिक्रेटिन, अपना सिक्रेटिन देता है। ठीक है, उसके अलावा जो ये कोलिसिस्टोकाइनिन है ना, इसके भी कई सारे फंक्शन है अपनी बॉडी में, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है ये। कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? जैसे लीवर से गॉल ब्लैडर तक तो बाइल आ गया, अब ये गॉल ब्लैडर से अपने क्या बोलते हैं ड्यूडेनम तक जो बाइल को लेके आना है, बाइल जूस को लेके आना है, वो उसका कौन करेगा? कोलिसिस्टोकाइनिन करेगा। कैसे करेगा? ये क्या करेगा? गॉल ब्लैडर होता है ना जो अपना, उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाता है गॉल ब्लैडर का। कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। गॉल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होएगा तो गॉल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर था? बाइल स्टोर था। बाइल गॉल ब्लैडर से होते हुए पैनक्रियाटिक डक्ट तक आएगा, और पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ में, पैनक्रियाटिक जूस के साथ में अपने ड्यूडेनम में चला जाएगा और वहां पे डाइजेस्टिव प्रोसेस करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, ये कुछ बात हो गई। और इसको सिक्रेटिन के बारे में मैं आपको नोट करके लिखवा दूंगा अभी अच्छे से, तो वो तो आप लिख लेना। ये अपना हो गया टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी हम एक नोट लिखेंगे सिक्रेटिन हार्मोन के लिए, उसके बाद में हम हाइपोथैलेमस के बारे में डिस्कस करेंगे कि अपनी बॉडी में हाइपोथैलेमस का क्या रोल होता है और एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या रोल है, ये अपन देखने वाले हैं। उससे पहले हम एक नोट लिख के सिक्रेटिन हार्मोन के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। नोट डाल के लिखना है। सिक्रेटिन इज ए फर्स्ट हार्मोन discovered by स्टर्लिंग। मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे? मैंने ये लिखा है सिक्रेटिन इज द फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय स्टर्लिंग। सिक्रेटिन क्या है? फर्स्ट हार्मोन है जो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? स्टर्लिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था सिक्रेटिन हार्मोन का। सिक्रेटिन हार्मोन कहां से सिक्रेट होता है? सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेट होता है अपने ड्यूडेनम से, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। ओके, आगे चलते हैं हम। आगे हम आप पढ़ने वाले हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हेडिंग डालनी है हाइपोथैलेमस।
अपन ने हेडिंग डाली है हाइपोथैलेमस। अब हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस होता क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हाइपोथैलेमस के बारे में कि हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी में होता क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, करता क्या है और इसका क्या रोल है एंडोक्राइन सिस्टम से, क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है इसका। जो हाइपोथैलेमस होता है बेसिकली तो ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है। हाइपोथैलेमस अपन नर्वस सिस्टम में इसका मेन रोल है, जो अच्छे से इसको ब्रीफली तो अपन नर्वस सिस्टम में ही पढ़ेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन वहां पे किया जाएगा आपको हाइपोथैलेमस के बारे में, क्योंकि ये बेसिकली नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। लेकिन इसका एक कनेक्शन होता है एंडोक्राइन सिस्टम से। ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस होता है जो नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से लिंक करने का काम करता है। ये लिंक करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से। कैसे लिंक करता है, जो अपना हाइपोथैलेमस है इसको अपन एक तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि जो अपनी मास्टर ग्लैंड होती है ना, मास्टर ग्लैंड कौन सी है अपनी बॉडी में, मास्टर ग्लैंड है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में अपन बोले तो पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, वो क्या है, मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब उस मास्टर है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस मास्टर को कोई मास्टर कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, तो उस मास्टर को, जो किसी मास्टर को रेगुलेट करता है, उसको अपन हाइपोथैलेमस बोलते हैं। जैसे अपने स्कूल या कॉलेज में भी होता है ना, अपने जो टीचर्स होते हैं, अब अपने लिए तो वही मास्टर है, पर लेकिन उन टीचर्स को भी कोई कंट्रोल करता है या कोई अपने अंदर सुपरविजन में रखता है। ठीक है, वो कौन है, अपना प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल सर होते हैं। ठीक है, तो वो कौन है, वो अपने मास्टर के भी मास्टर हो गए ना। तो वैसे ही है, जो अपने पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसको मास्टर ग्लैंड नाम से जाना जाता है, उसी पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, मास्टर को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, उसको अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम जाना जाता है। बेसिकली इसका पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है ये। ओके, तो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में कि ये क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस होता क्या है। इट इज आल्सो नॉन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको मास्टर ऑफ मास्टर के नाम, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से इसको जानते हैं। एंड ये बेसिकली किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमने यहाँ हाइपोथैलेमस के बारे में 2 लाइन लिखी है। क्या लिखा है हमने, इट इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात इसके बारे में मैंने ये लिखी है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। बेसिकली किसका पार्ट है, नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। इसके बारे में हम डीपली और ब्रीफली हाइपोथैलेमस में ही स्टडी करेंगे, किसके और फंक्शंस क्या है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके फंक्शंस के बारे में कि अपनी बॉडी में ये क्या फंक्शन करता है, एज ए नर्वस सिस्टम में इसका क्या रोल है, वो मैं आपको बता दूं। और क्या क्या एंडोक्राइन फंक्शन के अलावा क्या क्या फंक्शन होते हैं हाइपोथैलेमस के, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। हाइपोथैलेमस अपनी बॉडी में और क्या क्या करता है, अपनी बॉडी में एक तो ये स्लिप, जो सर्काडियम रिदम होती है ना, स्लिप अवेक साइकिल। ठीक है, एक तो इस स्लिप को मेंटेन करके रखता है, स्लिप को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, उसके अलावा अपनी हंगर, ठीक है, भूख लगना, ठीक है, उसको भी ये हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करके रखता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, थ्रस्ट, प्यास लगना, उसको भी ये अपना हाइपोथैलेमस ही मेंटेन करके चलता है। सेक्स ड्राइव, ठीक है, उसको भी ये हाइपोथैलेमस से अपना मेंटेन करता है। ठीक है, रेगुलेट करता है। ओके, ये अपने थोड़े से फंक्शन हो गए हाइपोथैलेमस के बारे में, जो अपन ब्रीफली स्टडी तो अपन नर्वस सिस्टम में ही करेंगे इसकी। एंडोक्राइन में इसका जो रोल है वो यहाँ पर अपन पढ़ेंगे। ओके, अब अपन देखते हैं जो अपना हाइपोथैलेमस है उसका एंडोक्राइन में जो फंक्शन है उसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, हाइपोथैलेमस क्या करता है, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो अपनी बॉडी में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ना, उनको उनका रेगुलेशन में काम आते हैं। ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं।
उससे हार्मोन के नाम लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हाइपोथैलेमस अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे कंट्रोल करके रखता है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, रफली डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए ये अपना हाइपोथैलेमस हो गया। अब हाइपोथैलेमस से ये जुड़ी हुई है कुछ चीज, तो ये अपना अपन ने बोल रहे हैं इसको हाइपोथैलेमस। इसको अपन पिट्यूटरी बोल रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये अपनी हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है अपनी, वो भी उसको भी अपन ऐसे तो तीन भागों में डिवाइड करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी में करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में करते हैं। उसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड को अपन एक्स्ट्रा लोब होता है इसका पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसमें भी डिवाइड किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। इंटरमीडिएट लोब होता है, उसमें भी डिवाइड किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। 3 भागों में डिवाइड किया जाता है टोटल तो। लेकिन ह्यूमंस में इसका मैन रोल होता नहीं है, कुछ कोई सिग्निफिकेंट रोल है नहीं इंटरमीडिएट लोब का, तो इसलिए अपन इसके बारे में ज्यादा पढ़ते नहीं है। जानवरों में इसका अच्छा खासा रोल होता है इंटरमीडिएट लोब का, इंटरमीडिएट लोब, ठीक है। ऐसे तो पिट्यूटरी के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और इंटरमीडिएट लोब। लेकिन ह्यूमंस में इसका कुछ अच्छा खासा रोल होता नहीं, सिग्निफिकेंट रोल होता नहीं है, इसलिए इंटरमीडिएट लोब को भी एंटीरियर पिट्यूटरी में ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कनेक्शन बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस कैसे कंट्रोल करती है अपने पिट्यूटरी ग्लैंड को और कैसे एंडोक्राइनल फंक्शन ये करवाती है। मैंने अब एक डायग्राम बनाया है। क्या डायग्राम बनाया मैंने? ये है अपना एक पोर्टल वेसल है, ठीक है। पोर्टल वेसल है, ओके। पोर्टल वेसल क्या होती है? पोर्टल वेसल ऐसी वेसल होती है जिसकी स्टार्टिंग कैपिलरीज से हो और जिसकी एंड भी कैपिलरीज से हो। पोर्टल वेसल अपन उस चीज को बोलते हैं जिसकी स्टार्टिंग भी कैपिलरीज से हो और इसका एंड भी कैपिलरीज से हो। तो ये हाइपोथैलेमस से स्टार्ट हो रही है, वो वहां से भी कैपिलरीज से स्टार्ट होगी और ये एंड भी इसका एंटीपिट्यूटरी में जो आके जो एंड हो रहा है, इसका एंड भी कैपिलरीज से होगा, इसलिए इसको पोर्टल वेसल बोला जाता है। तो जो हाइपोथैलेमस है वो एंटीरियर पिट्यूटरी का जो कनेक्शन है वो किस तरह से कनेक्शन होता है? एक पोर्टल वेसल्स के द्वारा इसका कनेक्शन होता है, ओके। और इस जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स है वो इस पोर्टल वेसल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं, ठीक है। और जो अपना ये हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कैसे कनेक्शन होता है? इसमें कनेक्शन होता है कि कई सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट करके रखते हैं। कैसे कनेक्ट करके रखते हैं? जो हार्मोन्स का ये जो बॉडी होती है हार्मोन्स की, ये जो हार्मोन की बॉडी होती है, ये तो अपने हाइपोथैलेमस के अंदर रहती है, और जो टर्मिनल पार्ट होता है ना न्यूरॉन्स का, वो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी में रहता है, ठीक है। इन न्यूरॉन्स की एक खास बात है, ये अनमाइलिनेटेड होते हैं, इनके अंदर माइलिन शीट नहीं होती। इन जो न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में होते हैं जो इसको कनेक्ट करते हैं, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। और ये होती है हैरिंग्स बॉडी। हैरिंग बॉडी क्या है?
पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होती है। टर्मिनल पार्ट है न्यूरॉन्स का, ये क्या करती है, कैरी करती है हार्मोन को हाइपोथैलेमस से कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ। उसके अलावा स्टोर करके रखती है हार्मोन को कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। क्योंकि जो अपनी पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है ये क्या करती है, हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं करती, सिंथेसिस नहीं करती पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का, ये सिर्फ स्टोर एंड रिलीज करती है। हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज कर रहा है, वो क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन को अपने भेजेगा, ठीक है। वो यहाँ पे आके स्टोर होंगे, स्टोर होंगे, और जब उनकी नीड होगी, बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी की द्वारा रिलीज कर दिए जाएंगे। क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी कभी भी हार्मोन सिंथेसाइज नहीं करती है, अपनी एंटी पिट्यूटरी है। यहाँ से जो रिलीजिंग हार्मोन आएंगे, स्टिमुलेटर आएंगे, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, कोई भी बॉडी में काम करवाना है, ये क्या करेगा, इसको अपने हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे भेजेगा एंटी पिट्यूटरी के अंदर। एंटी पिट्यूटरी के अंदर हार्मोन आएंगे, एंटी पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होगी, स्टिमुलेट होने के बाद एंटी पिट्यूटरी के द्वारा हार्मोन जो बनाए गए खुद के हार्मोन, वो बॉडी में सिक्रेट किए जाएंगे ब्लड के थ्रू। ओके, ये जो कनेक्शन होता है, ये छोटा सा एक रफली डायग्राम के द्वारा मैंने आपको कनेक्शन समझाना चाह रहा हूँ हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में क्या कनेक्शन है। हाइपोथैलेमस और एंटी पिट्यूटरी के बीच में तो कनेक्शन होता है पोर्टल वेसल सिस्टम का, जो कैपिलरी से स्टार्ट होता है, कैपिलरी पे खत्म होता है। हाइपोथैलेमस जो भी अपने रिलीजिंग हार्मोन जो बनाएगा, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, वो इस वेसल सिस्टम के द्वारा एंटी पिट्यूटरी में भिजवाए जाएंगे। वो हार्मोन क्या करेंगे, एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेंगे, स्टिमुलेट करके वो स्टिमुलेट करेंगे, और उस स्टिमुलेशन के बाद एंटी पिट्यूटरी खुद के जो बनाए गए हार्मोन है वो बॉडी में सिक्रेट करेगी। दूसरी बात ये रही, हाइपोथैलेमस और जो अपने पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है, इनके बीच में कनेक्शन होता है न्यूरॉन्स का। कुछ अप्रोक्सीमेट 10,000 न्यूरॉन्स होते हैं, 10,000 न्यूरॉन्स होते हैं, उनका कनेक्शन होता है। जिनकी बॉडी, जो न्यूरॉन की बॉडी है, वो तो अपने हाइपोथैलेमस के अंदर रहेगी, और जो टर्मिनल पार्ट है न्यूरॉन का, वो अपने कहाँ पे रहेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर रहेगा। और एक न्यूरॉन के जो टर्मिनल पार्ट पे एक हायरिंग बॉडी नाम की स्ट्रक्चर बनी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, जो क्या करती है, एक तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स को लाने का काम करती है, कैरी करने का काम करती है। दूसरी बात क्या काम करेगी, ये स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, ये हो गई छोटी सी, मैंने आपको एक सुपरफिशियली आपको बताया है। अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में आगे फर्दर क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूं, वैसे आपने बना लिया होगा इसको, ठीक है, बना लेना, समझने के पर्पज से आपको काम आएगा फ्यूचर रेफरेंस में। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अपना जो हाइपोथैलेमस है, उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन क्या होता है, या कौन कौन से हार्मोन रिलीज किए जाते हैं अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा। अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा एक तो रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, उसके अलावा इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन भी किया जाता है। ये रिलीजिंग हार्मोन्स, इनहिबिटरी हार्मोन्स का मतलब क्या है, इनका मतलब ये है कि ऐसे हार्मोन जो यहाँ हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होंगे, एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे, और वहां पे जाके किसी हार्मोन का रिलीज करवाएंगे। ठीक है, ये ऐसे हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके कुछ हार्मोन्स का वहां से भी सिक्रेशन करवाएंगे, रिलीज करवाएंगे, ये ऐसे हार्मोन है। ठीक है, इस रिलीजिंग हार्मोन में कौन कौन से हार्मोन आते हैं, उनके यहाँ पर नाम देख लेते हैं कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेट करता है, या रिलीज करता है, या सिक्रेट करता है। जैसे अपना रिलीजिंग में आ गया ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। मैं आपको ऊपर लिख देता हूँ अच्छे से, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा कि कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं। मैंने आपको ये डिवाइड करके बता दिया, हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन सिक्रेट करता है, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन्स और रिलीजिंग हार्मोन्स।
रिलीजिंग हार्मोन में अपना आएगा ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन। एक तो अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, उसके बाद अपना आ जाएगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के बाद आ जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ जाएगा। उसके बाद अपना आ जाएगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ जाएगा। मैं इसमें इंक डाल लेता हूँ, थोड़ी सी इंक खत्म हो गई है। उसके अलावा अपना आ जाएगा चौथा, ये ढंग से चल नहीं रहा मार्कर भी, इंक डालने के बाद भी नहीं चल रहा। चौथा अपना आ जाएगा, तीन देख लिए, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके अलावा अपना चौथा है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। फिर अपना आ जाएगा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मैं इसमें थोड़ी सी इंक और डाल लेता हूँ, आप रुकना, ढंग से चल नहीं रहा मार्कर। मैंने यहाँ पे चार रिलीजिंग हार्मोन के नाम लिखे हैं। कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे अपना ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ये सीक्रेट तो किया जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है, हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाएगा। ये क्या करेगा अपने, ये जाएगा अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में अपन GHRH बोल सकते हैं। ये जाएगा अपना एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा। ओके, अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, सिक्रेट होएगा, हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का। और ये क्या करेगा, एंटीपिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटीपिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। एंटीपिट्यूटरी को स्टिमुलेट किस चीज के लिए करेगा, एंटीपिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा कि ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करवाओ। ओके, तो ये ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन फिर एंटीपिट्यूटरी करवा देगी। आगे देखते हैं अपन, अपना जो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसको अपन शॉर्ट में बोले, इसको शॉर्ट में अपन GnRH बोल सकते हैं, GnRH। ये जाएगा एंटी पिट्यूटरी के पास, एंटी पिट्यूटरी के पास गया, एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा
और एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करके ये अपने एंटी पिट्यूटरी से क्या सीक्रेट करवाएगा, FSH एंड LH, इन दो हार्मोन का सीक्रेशन ये करवाएगा। जो FSH एंड LH यहाँ पे जाएंगे, ओवरी के पास जाएंगे और ओवरी के ऊपर एक्ट करेंगे, और ओवरी के पास जाके जो FSH है वो तो क्या करेगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा ओवरी के अंदर, ठीक है, और फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, जिससे एक ग्राफिन फॉलिकल्स का प्रोडक्शन होगा, ग्राफिन फॉलिकल्स बनेगा। और जब वो ग्राफिन फॉलिकल्स रप्चर होने का टाइम आएगा, जब वो मैच्योर हो जाएगा, तो अपना जो LH हार्मोन है उसका सिक्रेशन हो जाएगा अपने एंटी पिट्यूटरी से, और वो LH क्या करेगा, उस ग्राफिन फॉलिकल्स को ब्रेक डाउन करवाएगा, उसका रप्चर करवाएगा, और कॉर्पस लुटियम का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन हो जाएगा। ये एक लंबी प्रोसेस है, फर्दर क्लासेस में अपन अच्छे से डीपली पढ़ने वाले हैं। जैसे जब अपन ओबीजी वाले सर भी आपको इन चीजों के बारे में बताएंगे। उसके अलावा जब अपन एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, तब FSH एंड LH के बारे में पढ़ेंगे, जब आपको डिटेल से बताऊंगा इनके बारे में। अभी तो मैं आपको सुपरफिशियली बता रहा हूँ। जो अपना कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, इसको अपन शॉर्ट में बोले तो CRH बोल सकते हैं। ये एंटी पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटी पिट्यूटरी के पास जाके ये क्या करेगा, ये ACTH का सिक्रेशन करवाएगा। किसका सिक्रेशन करवाएगा, ACTH का। ACTH की फुल फॉर्म होती है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। ये फुल फॉर्म होती है ACTH की। क्या हो रहा है, हाइपोथैलेमस से सिक्रेशन हो रहा है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। एंटी पिट्यूटरी के पास गया, एंटी पिट्यूटरी को स्टिमुलेट किया, वहां से सिक्रेशन हुआ एंटी पिट्यूटरी से ACTH का, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH जाएगा अपना एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड में भी कहाँ पे जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट पे एक्ट करेगा, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा, और एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके क्या करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन करवाएगा वहां पे जाके। तो जब आपने एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे, तब आपने विस्तार से देखेंगे इसके बारे में, ACTH के बारे में, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बारे में, सबके बारे में विस्तार से पूर्वक देखेंगे। अपना ये लास्ट बचा थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसको शॉर्ट में बोले तो TRH बोल सकते हैं। ये भी अपने एंटी पिट्यूटरी के पास जाएगा, एंटी पिट्यूटरी के पास जाके ये TSH का सिक्रेशन करवाएगा। TSH क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से पता लग रहा है अपन को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग मतलब थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। किसके पास जाएगा, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। थायराइड ग्लैंड के पास गया, चल गया भाई साहब, क्या करा, थायराइड ग्लैंड के पास जाके ये सिक्रेशन करवाएगा T3 एंड T4। जो थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है उनका सिक्रेशन किसके द्वारा होएगा, थायराइड ग्लैंड के द्वारा। क्या बता रहा हूं मैं, हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन हुआ, इनने एंटी पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट किया, एंटी पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करके ये अपने अपने हार्मोन सिक्रेशन वहां पे करवा रहे हैं और बॉडी में एक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। हमने देख लिया रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद हम देखते हैं जो हाइपोथैलेमस के द्वारा जो इनहिबिटरी हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, उसके बारे में देखते हैं कौन कौन से इनहिबिटरी हार्मोन का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, वो आगे देखते हैं। नोट्स आपको साथ के साथ बनाते रहना है, साथ से उतारते रहना है नोट्स को, और अच्छे से टाइम टाइम पे इनको रिवीजन करते रहना है, इसको आपको बाद में परेशानी ना आए, क्योंकि एक साथ आप इकट्ठे कर लोगे इनको रख रख के बना के, तो आपको बाद में बर्डन पड़ेगा इनको याद करने में। तो इससे अच्छा ये है आपको टाइम टाइम से इनको साथ के साथ रिवाइज करते रहना है। और हमको यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म से क्वालिटी के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। पूरा नर्सिंग का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से प्रोवाइड करवाया जाएगा आपको। तो हमारे साथ यही बने रहिए, और नर्सिंग पाठशाला में आपको हर तरह की सुविधाओं का आनंद मिलेगा। MCQs की प्रैक्टिस भी हमारी द्वारा करवाई जाएगी आपको। अब देखते हैं हम इनहिबिटरी हार्मोन्स। इनहिबिटरी हार्मोन्स, तीन इनहिबिटरी हार्मोन्स का सिक्रेशन किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। तीन कौन कौन से, एक तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग
इनहिबिटिंग हार्मोन। एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन, इसके अलावा प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। उसके अलावा तीसरा अपन देखें मेलेनिन इनहिबिटिंग, ये कुछ इनहिबिटिंग हार्मोन्स है। इनहिबिटिंग हार्मोन्स का मतलब ये है ऐसे हार्मोन जो किसी हार्मोन के सिक्रेशन का इनहिबिट करेंगे या उसको स्टॉप करेंगे या उसको रोकेंगे, ये ऐसे हार्मोन्स होते हैं। ये कैसे वर्क करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो ये अपना ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन मैंने लिखा है, एक इनहिबिटिंग हार्मोन है। इसको अपन किस नाम से और किस नाम से जानते हैं, आल्सो नॉन एज सोमेटोस्टेटिन्स। इसको हम सोमेटोस्टेटिन्स के नाम से भी जानते हैं। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन को सोमेटोस्टेटिन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, तो जी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले तो GHRIH बोल सकते हैं। ये जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके क्या करेगा, स्टॉप करवाएगा GH की सिक्रेशन को, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेशन को स्टॉप करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके। प्रोलेक्टिन जो इनहिबिटिंग हार्मोन है, ये थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है कि प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन नाम का कोई हार्मोन सिक्रेट होता भी है या नहीं होता है हाइपोथैलेमस से, क्योंकि कुछ बुक्स बोलती है कि हाइपोथैलेमस से प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता है, कुछ बुक्स बोलती है होता है। और उसके अलावा अपन देखें तो प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन की जगह अपन डोपामिन भी लिख सकते हैं। डोपामिन एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है, क्योंकि डोपामिन का लेवल जब भी अपने ब्लड में इंक्रीज होगा, प्रोलेक्टिन का लेवल सप्रेस होगा। डोपामिन का लेवल अपनी बॉडी में जब भी बढ़ता है, प्रोलेक्टिन का लेवल हमेशा कम हो जाता है बॉडी में। ठीक है, क्योंकि डोपामिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रोलेक्टिन के लिए। डोपामिन क्या होती है, जो डोपामिन होता है अपना, ठीक है, ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अपन डोपामिन लिखे या प्रोलेक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन लिखे, एक ही बात है। तो अपन समझ सकते हैं कि जो अगर डोपामिन का लेवल अपनी बॉडी में बढ़ेगा तो प्रोलेक्टिन को सप्रेस करेगा। उसके अलावा तीसरा मैंने आपको इनहिबिटिंग हार्मोन बताया, मेलेनिन इनहिबिटिंग हार्मोन। मेलेनिन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है, अपनी हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होता है। ये क्या करता है, जो मेलेनोसाइट, एक एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रेट होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक MSH नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी से, MSH। ठीक है, तो ये इसके ऊपर जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद जाके काम करेगा और जो मेलेनिन इनहिबिटिंग हार्मोन है उसको सप्रेस करवाएगा। ठीक है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, जो ये क्या एक्सपेक्ट करता है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलेनोसाइट पे एक्ट करता है। और मेलेनोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, अपनी बॉडी में पिगमेंटेशन के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन। आगे अपन डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, मेलेनोसाइट के बारे में। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करती है, मेलेनोसाइट के ऊपर एक्ट करती है जो अपनी स्किन के अंदर प्रेजेंट होती है। मेलेनोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मेलेनोसाइट। तो हाइपोथैलेमस है वो एक इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन करता है, मेलेनिन इनहिबिटिंग हार्मोन, क्योंकि जो मेलेनोसाइट होती है ये किसका सिक्रेशन करती है, मेलेनिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। मेलेनिन, मेन तो ये होता है मेलेनिन हार्मोन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंटेशन के लिए। ओके, मैं तो अभी आपको थोड़ा सुपरफिशियली बताया है मेलेनिन के बारे में, आगे अपन डिटेल में फर्दर क्लासेस में इनके बारे में देखेंगे। तो अपन ने आज देखा है रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स के बारे में, कौन कौन से रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। फर्दर क्लासेस में अपन देखेंगे
एक तो आपको एक चीज और बता दूं हाइपोथैलेमस के बारे में, एक चीज रह गई, अदर हार्मोन्स जो रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन्स है, उनके अलावा भी कुछ हार्मोन का सिक्रेशन अपने हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अपन देख लेते हैं थोड़ा सा सुपरफिशियली। एक तो अपना एडीएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन। इसका जो प्रोडक्शन है, जो सिंथेसिस है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। इन दोनों का सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। इनका जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, बट स्टोर एंड रिलीज बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जो दो हार्मोन के नाम लिखे हैं मैंने, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये दो हार्मोन ऐसे हार्मोन है जो बनाए तो हाइपोथैलेमस के द्वारा जाते हैं। इनका सिंथेसिस है जो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है, लेकिन इनका स्टोर और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास किया जाता है। अपन ने अभी देखा था, मैंने आपको करेक्शन बताया था हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में, कि न्यूरॉन के द्वारा कनेक्शन होता है कि कुछ हार्मोन बनेंगे हाइपोथैलेमस में, वो न्यूरॉन्स के द्वारा कहाँ पे आ जाएंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे आ जाएंगे, और हैरिंग बॉडी में वहां पे स्टोर रहेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। और जब भी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा इन हार्मोन का सेक्रेशन करने के लिए। ओके, मैं ये एडीएच होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इनके बारे में अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे कि ये क्या करते क्या नहीं करते। ऑक्सीटोसिन अपन सबको पता ही है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है फीमेल्स के अंदर यूट्रस में। उसके अलावा मिल्क एजुकुलेटरी हार्मोन भी है, ये मिल्क एजुलेशन भी करवाता है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास में हमने देखा है हाइपोथैलेमस के बारे में, टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड देखी है, प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड और मेसोक्राइन ग्लैंड देखी। हाइपोथैलेमस के बारे में देखा कि हाइपोथैलेमस क्या करता है, कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। आगे अपन फर्दर क्लासेस में अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, कि ना जो मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स बताए, प्योर और मेसोक्राइन ग्लैंड। प्योर जो ग्लैंड है, एंडोक्राइन प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसमें कैसे सारे ग्लैंड के नाम बताए। तो सबसे पहले अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में फर्दर क्लास में पढ़ेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती क्या है, ठीक है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से हार्मोन का सेक्रेशन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, कौन कौन से एब्नॉर्मलिटी उसमें आती है, ये सब अपन फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नर्सिंग पाठशाला की क्लास में शामिल होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए धन्यवाद। Subscribe Nursing Pathshala channel and press bell icon.